जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का समन्वय ही सर्वतोन्मुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। इसलिए शरीर यात्रा की सुविधाएं जुटाने की तरह ही आत्मिक प्रखरता के लिए भी प्रयत्न होना चाहिए। उसके बिना मनुष्य को नर वानर या नर पामर बनकर रहना पड़ता है। हे आदतों के कारण पिछड़ेपन के अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा साधनों की दृष्टि से भी त्रास सहता है। मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए सुसंस्कारिता का संपादन नितांत आवश्यक माना गया है। विद्या उसी को उपलब्ध कराने की सुनिश्चित एवं अनुभूत पद्धति है। अस्तु शिक्षा के साथ विद्या के समावेश का महत्व सर्वत्र समझा जाना चाहिए, नहीं तो वह दैनिक जीवन में सदाचार का व्यवहार नहीं कर पाएगा। मनुष्यों व पशुओं में आकृति भेद होते हुए अनेकों में प्रकृति की एक सी पाई जाती है। वन मानुष देखे तो नहीं जाते, किंतु उस मनोभूमि वाले नर वानरों की कोई कमी नहीं। ऐसे भी अनेकों हैं जो निरुद्देश्य जीवन जीते या मर्यादा को तब तक ही मानते हैं जब तक कि उन पर अंकुश रहे। मनुष्य को जन्म मिलने के साथ साथ विधाता ने मानव आकृति भी दी है, किंतु प्रकृति उसे अपने पुरुषार्थ से स्वयं अर्जित करनी होती है। खद्यान से निकला लोहा मिट्टी मिला होता है, उसे भट्टी में गलाना पड़ता है। जब मिला हुआ अंश जलकर नष्ट हो जाता है तो वही अनगढ़ लोहा शुद्ध लोहे के रूप में सामने आता है। तपाने पर एवं सांचे में ढलाई करने पर भिन्न भिन्न पात्रों उपकरणों के रूप में सामने आता है। लगभग यही तथ्य मनुष्य पर भी लागू होता है। जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटाना है, पर यह पर्याप्त नहीं है। अंतरंग के विकास के बिना जीवन यात्रा अधूरी है। यदि उसने बहिरंग जीवन में काम आने वाले साधन जुटा भी लिए तो वे आत्मिक प्रगति के अभाव में निरुद्देश्य ही पड़े रहेंगे। साधनों का अंबार होते हुए भी व्यक्ति अनपढ़ की तरह बना रहेगा, कोई भी लाभ उसका उठा नहीं पाएगा। यहाँ ऋषि ज्ञान व विज्ञान के समन्वय की जीवन में महत्ता प्रतिपादित करते हुए व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास के लिए उसे अनिवार्य बताते हैं। ज्ञान वह जो अंतः की समृद्धि बढ़ाए, गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार करे। विज्ञान वह जो बहुमुखी व्यवहारिक जानकारी मनुष्य को दे। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। ज्ञान संस्कृति का जन्मदाता है तो विज्ञान सभ्यता का। संस्कृति व सभ्यता एक दूसरे के साथ चलने पर ही मनुष्य को सर्वांगपूर्ण विकास के पथ पर बढ़ाते हैं। अतः विद्या एवं शिक्षा दोनों को ऊपर बताई गई दो आवश्यकताओं को दृष्टिगत करती है। मनुष्य स्वेच्छाचारिता न बरतकर अनुशासित रहे, सदाचारी बने, इसके लिए यह समन्वय अत्यंत अनिवार्य है। ऋतंभर ने कहा, भगवान सुसंस्कारी विद्या को मनुष्य जीवन में समाविष्ट करने की विधि व्यवस्था समझाएं। उसे किस प्रकार सीखा और सिखाया जाना चाहिए। कात्यायन बोले, भद्रजनों, यह शुभ आरंभ माता पिता को अपनी जीवनचर्या में सुधार परिष्कार करके आरंभ करना चाहिए। जैसा बीज बोता है वैसा ही पौध उगती है। इसलिए जनक जननी अपने को महान उत्तरदायित्व को समझे और सुयोग्य संतान के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र अपनाएं। कामातुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न न करें। कांटेदार बबूल का बीज बोकर आम का वृक्ष पनपने की आशा नहीं की जाती। खाद पानी निराई गुड़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक यह है कि बीज श्रेष्ठ है या नहीं। किसान इसलिए अपनी फसल बोने से पहले श्रेष्ठ बीज ढूंढते हैं, तदुपरांत अन्य व्यवस्थाएं करते हैं।
माता पिता की शिशु निर्माण में किसान जैसी ही भूमिका है। जितना श्रेष्ठ चिंतन व चरित्र का स्तर माता पिता का होगा, उतनी ही उच्च स्तरीय सुसंस्कृति होगी। एक नया जीवन संसार में प्रवेश ले, उसके पूर्व माता पिता स्वयं अपनी मनोभूमि बनाएं, संस्कार को पोषण दें, तो ही ऐसी श्रेष्ठ संतान की उपेक्षा की जाती है जो विद्यार्जन हेतु सक्षम आत्मबल जुटा सके। अबोध शिशु माता के उदर से लेकर परिवार के वातावरण में बहुत कुछ सीख लेते हैं। 7 वर्ष की आयु तक बच्चों का व्यक्तित्व बहुत बड़ी मात्रा में विनिर्मित हो चुका है। इस अवधि में पारिवारिक वातावरण का ही भला बुरा प्रभाव बालकों को सुनिश्चित ढांचे में ढालता है। विद्या वह उच्च स्तरीय संस्कार युक्त मार्गदर्शन है जिसका शुभ आरंभ गर्भ अवस्था से ही हो जाता है। माता की गर्भकाल की अवधि में जैसी मन स्थिति होती है, जैसा चिंतन प्रवाह चलता है, बालक वैसा ही ढलता है। जन्म के तुरंत बाद से ही वह शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से चल पड़ता है। आनुवांशिकता से गुण संपदा के संतान में समाविष्ट होने की बात जितनी सही है, उतनी ही यह भी कि वातावरण में स्वयं के जीवन क्रम में उन संस्कारों का समावेश किया अथवा नहीं जो माता पिता अपने संतान चाहते हैं। एक दार्शनिक का एक कथन सही है, जिसमें उन्होंने 5 वर्ष की अवधि के बाद शिक्षण हेतु अपने बच्चे को लेकर आने वाली एक माता को कहा था, बच्चे को विद्या देने की बहुमूल्य अवधि 4 वर्ष तो वह गंवा चुकी। वस्तुतः संस्कृति के निर्धारण हेतु माता पिता का स्थान भी वही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जन्म उपरांत निर्धारित अवधि में गुरुकुल पहुंचने पर शिक्षक का। इसके उपरांत गुरुजन बालकों का व्यक्तित्व बनाते हैं। यह कार्य मात्र उपदेश या पाठ्यक्रम के सहारे संपन्न नहीं होता। गुरुकुलों में निवास और अध्ययन के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। इसलिए वहां पुस्तकें पढ़ाने का ही नहीं, व्यवहार सिखाने का भी प्रबंध किया जाता है। सुयोग्य परिवार की भूमिका जो निभा सकते हैं, जहां प्रेरणाप्रद वातावरण होता है, वस्तुतः वे ही विद्यालय कहलाने के अधिकारी हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। यह प्रज्ञा उपनिषद चल रही थी जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। आज दीपावली का दिन है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी।